हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। तो मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आए थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने बीएड एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी। तो मैं बहुत कम टाइम में पढ़ी थी और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से नहीं पढ़ी थी। मैं लूसेंट पढ़ी थी। लूसेंट से मेरा जीके जीएस का कवर हो गया था और रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक थी, उससे पढ़ी थी। और हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन ही मेरे पास थी, तो मैंने आदित्य पब्लिकेशन को ही पढ़ा था। और डियर गुरुजी आर्यन सर करके हैं एक, उनकी उस टाइम पे 8 बजे की क्लास हुआ करती थी, तो मैं कुछ टाइम उनको देखती थी। और बस इतना ही मैंने किया था। और मुझे नहीं लगता कि बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत कुछ परेशान होने की ज़रूरत है कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा मेरे लिए तो नॉर्मल सा ही था। तो मैंने पढ़ के दे दिया था, मेरा हो गया था। और मुझे पहले से भरोसा था कि कुछ इतना ज़्यादा टफ़ नहीं होगा जो कि मुझसे नहीं होगा। तो यदि आप पहले से पढ़े हो तो फिर इतना ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कवर अप हो जाता है। मैं आप सबको सच्ची बताऊँ तो आप सब कुछ भी नहीं पढ़े हो, फिर भी थोड़ा लूसेंट पढ़ लो और हिंदी के लिए कोई जो भी थोड़ी अच्छी बुक हो उसे पढ़ लो। और रीजनिंग थोड़ा सा आप पढ़ लो, जो पहले नहीं पढ़े हो बिल्कुल भी, तो भी आपका हो जाएगा। क्योंकि हाँ, यदि गवर्नमेंट में आपको लेना है तब तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सीटें कम होती हैं। लेकिन ऐसा है कि मैं कहीं से भी कर लूँगा, मेरा हो जाना चाहिए। तो ये पढ़ लो थोड़ा भी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत काफ़ी होते हैं। सुबह-सुबह मुझे उठना होता है पतिदेव के लिए नाश्ता बनाने को, तो मेरे लिए ये बातें अच्छी हो जाती हैं कि मैं इस बहाने उठ भी जाती हूँ और उठ जाती हूँ, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती हूँ और मेरे मॉर्निंग की शुरुआत वहीं से हो जाती है। बाबू यदि जगा है तो भी, सोया है तो भी, यदि जगा होता है तो उठ जाता है, तो कुछ टाइम खेल भी लेता है, क्योंकि सुबह-सुबह में मेरा बाबू रोता नहीं है। वैसे रोता तो नहीं है, लेकिन सुबह में तो और भी नहीं रोता है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होती है। और मैं इस बार अपनी पढ़ाई के लिए बुक नहीं ली हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम समझ आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे बुक ले लेना चाहिए था। पिछली बार तो मैंने लाइब्रेरी से भी बुक ले रखी थी और मैं खुद भी अपने लिए बुक परचेज़ करी थी। इस बार तो मैं सिर्फ़ क्वेश्चन बैंक के सहारे हूँ और मुझे बहुत दिक्कत समझ आ रही है। और यूट्यूब पे मैं उतना ज़्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम समझ आती है। मुझे लगता है कि मैं बुक से ज़्यादा अच्छा पढ़ पाती हूँ। फिर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, मैं बुक लूँ या ना लूँ? फिर मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग ही ऐसे इधर से उधर चल रहा है, मुझे एक ही बुक से पढ़ना चाहिए। और इससे भी हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं यूट्यूब का सहारा ले लूँगी। तो देखती हूँ, यदि मुझसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं फाइनली बुक लूँगी, क्योंकि बुक में और चीज़ें अच्छे से होती हैं। और ये वही बुक है जिसको मैंने यहाँ पे लगा रखा है, आप सब देख सकते हो। और मैं आप सबको बताऊँ तो किसी को भी ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैं शायद कभी-कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हूँ, जिस वज़ह से उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो मेरा हो मुझसे होता ही नहीं है, मतलब उसमें मेरा रिज़ल्ट होता ही नहीं है। कई दफ़ा ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन कोई नहीं, अब चीज़ें धीरे-धीरे समझ आ गई हैं कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाओ। तो बस उन चीज़ों से मैंने कुछ सीख ली है कि नहीं, अब ऐसा मुझे नहीं करना है। और अभी मैं लंच बना रही हूँ, तो ये मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। मैं तो थोड़ी बड़ी-बड़ी रोटी बनाती हूँ। और खाना-पीना खाने के बाद फिर बाबू के साथ खेलने क्या आया, कर तो रहे हो ये बेटा? मुझसे गुस्सा होकर के पता नहीं क्यों एक किनारे आके गुस्सा हो बैठा हुआ था, मुझसे? नाक को अपने पकड़े जा गुस्सा रहा था। हो गया? मुझे तो हँसी भी आ रही थी कि ये मेरा कर बच्चा क्या मुझसे रहा गुस्सा है। है? और इसके बाद फिर मैं जैसे ही खाली हुई तो मैं इसके लिए बनाने लगी। इसको खिलाने के लिए मैं अक्सर दोपहर में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके उसे गुड़ में पका करके देती हूँ। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को मैं पका करके रख लूँगी। अभी तो मेरे पास घी नहीं है, कढ़ाई में घी का पत्ता भी नहीं चल रहा है, लेकिन जितना भी है मैं 1-2 दिनों के लिए कर लूँगी। उसके बाद जब फिर मैं और मँगा लूँगी, तो फिर मैं आटे में ही थोड़ा और घी मिला कर के कर लूँगी। तो ये मैं आटा भून रही हूँ और आटे में मैं बहुत थोड़ा घी डाली हूँ, ताकि जब मैं पकाऊँगी उस टाइम ही डाल कर के थोड़ा और ज़्यादा डाल कर के पका दूँगी, तो इससे बच्चे के लिए थोड़ा हेल्दी होता है। मेरा बाबू दूध भी बहुत कम पीता है, तो मैं यही सब चीज़ें देती हूँ कि उसे कम से कम थोड़ी न्यूट्रिशन मिलती रहे। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के